हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कोचिंग। चलिए देखते हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ फैमिली हैज अ 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50। जितनी बात कही है उतना हम लिख देते हैं। तो 2 चिल्ड्रन हैं और उनकी मदर है, उनका एवरेज वेट 50 है। तो टोटल वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 क्वांटिटी हो गई, 2 तो बच्चे हो गए, 1 मदर हो गई, तो 3 हो गए टोटल। तो 150 केजी हमारे पास कॉम्युलेटिव वेट आ गया। ठीक है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में उसने फादर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लिख देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, 52। अब इसमें भी 3 क्वांटिटी हो गई, 2 तो चिल्ड्रन, 1 फादर, इंटू 3, 6, 156। वेरी गुड, इतनी दोनों बातें हमने लिख दी। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 केजी, तो आप इसके अंदर 60 केजी पुट कर दो। क्वेश्चन है कोई, 2 चिल्ड्रन प्लस 60 केजी इज इक्वल टू 156। 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 156 माइनस 60, 696। ठीक है, अब आइए क्या कहता है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर। अच्छा, जैसे उसने बोला व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, तो हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर भी और डीप जाएं तो आपको 2c की वैल्यू पता है, ये देखो 96। तो आप क्या करोगे, 96 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे। जैसे आप पुट करोगे मदर की वैल्यू निकल जाएगी। चलो देखते हैं, मदर की तो वैल्यू ऐसे अनमोल होती है, अब निकालते हैं वेट, निकालते हैं वेट। 96 प्लस m इज इक्वल टू 150। m इज इक्वल टू 150 माइनस 96, और ये हो गया है 4, और ये हो गया है 54 एज होगी मदर की। एज है क्या है, वेट है, वेट 54 केजी का वेट होगा मदर का। चलो देखते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन। ठीक है, 3 डिनोमिनेशन में हमारे पास करेंसी है, 1 रुपए की, 10 रुपए की और 50 रुपए की। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107 रुपए। बहुत सिंपल रहे, क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि जी आपके पास 107 रुपए है। ठीक है जी, अब आप उसको कैसे कैसे पे कर सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपए का नोट है, ये आपके पास कितने का नोट है, 10 रुपए का नोट है, और एक आपके पास 50 रुपए का नोट है, 50 है, 50 रुपए। ठीक है, कितने तरीके से आप पे कर सकते हो, कुल जमा ये बात कह रहा है वो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, लोगों को बहुत टफ लगा था, बच्चों ने बहुत छोड़ा भी था। मतलब जो हमने टेस्ट सीरीज ली थी उसमें करीबन ही लगा के चल लो 10% बच्चों ने इस क्वेश्चन को ठीक अटेम्प्ट किया था। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई काम करे तो छोड़ो। केसेस में समझाऊंगा, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, केस 1 की बात करते हैं। 107 रुपये पे करने हैं, मैंने पर्स खोला, पर्स में से मेरे निकले 2 50 के नोट, मैंने दिए। लो भैया 2 50 के नोट दे दिए। भैया अगले 7 रुपए दो, 10 रुपए तो नहीं दे सकते आप। लो जी, एक एक के 7 सिक्के, तो आपने 10 रुपए का जीरो यूज किया। ये हो गया पहला केस। ऐसे ही दूसरा केस, दूसरे केस के अंदर आपने क्या करा, यार मेरे पे सिर्फ और सिर्फ एक 50 का नोट है, अब क्या करूं, 50 दे दिए। अब आपने देखा कि यार मेरे पास ना पांच 5 10 10 के नोट हो रहे हैं, तो 5 इधर से दे दिए, 50 इधर से आए, 50 इधर से, 100 इधर आ गए। अब फिर आपने रेजगारी निकाली, 7 चिल्लड़ और दे दिए, 107 रुपए का आपका सेट हो गया। ये हो गया केस नंबर 2। चलो जी, अब 3 पे आ जाओ। सेम आपने ये करा कि ले भाई 50 का एक नोट और रख। अब आपके पास सिर्फ 10 रुपए के 4 नोट। ठीक है, बाकी की तुमने चिल्लड़ दे दी, जो भी दी हो। मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं समझा रहा हूँ, और ऐसे हो भी जाएगा, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा से आपने पर्स में हाथ डाला, एक 50 का नोट दिया। अब देखा कि यार मेरे पास तो
3 10 के नोट हैं, मतलब 30 रुपए और दे दिए, 50 और 3 80, बाकी की आपने रेज गार्ड दे दी। ठीक है, फिर अगली बार आपने पेपर्स डाला, 1 2 और बाकी की रेजगारी, फिर आपने पर्स में हाथ डाला, 1 1 बाकी की रेजगारी, फिर आपने डाला बाकी की रेजगारी। ये मैंने इतनी महाभारत जो आपको लिखी है ना, ये पकाने की नहीं लिखी है। अब इससे जो मेन चीज मैं साबित करने वाला हूँ ना, वो ये है कि उसने मैक्सिमम 5 नोट वो दे सकता था आपके 10 रुपए के, अगर हम एक 50 का नोट यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे उसके पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बने 5 10 के नोट देने पर। ध्यान से सुन लो, क्योंकि अगले स्टेप के अंदर आपकी मेहनत बच जाएगी। 50 रुपए का एक नोट दे दिया, बाकी के पैसे दिए जब आपने, तो 10 का नोट प्रोमिनेंट, उसमें आपने 6 तरीके से पेमेंट कर पाए। ठीक है, अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए कहा था ध्यान दे लो। ठीक है, अगले केस में क्या होता है, थोड़ा गौर करना। मैं कहा जी मेरे पास नहीं है 50 का नोट, है ही नहीं। अब 100 रुपए कैसे दोगे आप दोगे 10 10 के नोट, 10 10 के नोट 100 रुपए। ठीक है जी, बाकी की रेजगारी। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने पर्स में हाथ डाला, आपने कहता है ही नहीं, ऐसे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब आप काउंट करने बैठोगे, इसलिए मैंने कहा था, देखो जब 5 की बात हुई थी तो 6 केस बने थे। ठीक है, अब जब 10 की बात बन रही है तो 11 केस बनेंगे, जो आदमी खाली हो बना के देख लेना। ठीक है, और एक केस हमारा जिसके अंदर हमने 2 50 के नोट यूज करे, तो टोटल कितने केस हो गए, 11 प्लस 6 और 1 18, टोटल 18 केस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन था, बहुत मेहनत करके समझाया है। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, दोबारा सुनो, खुद करके देखो, आलस को त्याग दो। मेहनत चल रही है, मेहनत खुद भी करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, एंड वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कोई नहीं, बनाते चलेंगे सीधा, जो आप कहो वो कर देंगे। हरा, अरे हरा की कोई जरूरत नहीं है, लाल लाओ। ये चले जनाब, उसके बाद कहाँ चले, ईस्ट की तरफ चले। चले कितना चले, 20 चले। ठीक है, अच्छा जिन लोगों को प्रॉब्लम आती भैया वो ऐसे बना लेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, तुम जीएस की तैयारी कर रहे हो। खैर, मैं यूज नहीं करूंगा, नहीं तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, आदत नहीं खराब करनी मैंने। चलो ठीक है, वेयर हीज फ्रेंड बी ज्वाइंड इन, अरे भैया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चलो, दे वॉक टुगेदर 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, 10 मीटर चले साथ। ठीक है जी, ओके, द सेम डायरेक्शन, देन ए टर्न लेफ्ट। अच्छा, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। चलो कोई बात नहीं जी, ए, अच्छा कितना चला ये थोड़ी बताया। ए टर्न लेफ्ट एंड वाइल बी टर्न राइट, ओके, बी टर्न राइट, थोड़ा बड़ा बना दिया, चलो हटा देंगे अगर ज्यादा होगा। बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो जो ए चले हैं जनाब वो चले 2 मीटर, बहुत कम चले। पता है, एक तुम्हें ना सजेशन देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम तो एक ही पेन यूज करने वाले हो। हमेशा ना ये चीज बनाया करो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई बारी आपको ना इतनी सारी छोटी कंसाइज जगह पे, अब देखो जैसे 20 मीटर है, ये 10 मीटर, दोनों बराबर लग रहे हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे 2 मीटर है, अब 10 मीटर 2 मीटर दोनों बराबर ही है। अब आप फुट्टा लेके तो बनाने से रहे ना, आपके पास इतनी जगह है। तो जो सिंबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो भी आप बना रहे हो ना उसको पहले ढंग से साफ सुथरे तरीके से लिखो।
ये सजेशन बहुत कम लोग देंगे, सीखो चीज़ों को बनाना सीखो, ठीक है? अब जैसे 2 मीटर लिखा ना मुझे पता है कि कौन-सा 2 मीटर है, कहाँ का 2 मीटर है। चलो, उसके बाद वो कहता है बी चला कितना चला था बी? 8 चला था ना? तो 8 देखो इंसानों की तरह लिखो बिल्कुल 8 मीटर, ठीक है जी। तो 2 मीटर और 8 मीटर चला दिया। बी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट माने इधर कितना चला? ट्रैवल 4, ठीक है? यहाँ पे लिखो 4, 4, 4 चला, ठीक। आगे देखते हैं क्या कहता है। फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। अच्छा 5 और राइट में उड़े मतलब नीचे में दिया, तो 5 और चला वो, ठीक है? और अब यहाँ पे अपने गंतव्य ऑफिस से पहुंच गया, तो यहाँ पे इसकी जर्नी खत्म हो गई, ठीक। ए की क्या कहानी? ए टर्न टू ए टर्न राइट, अच्छा ए यहाँ तक पहुंच गया था, अब उसने राइट ले लिया और वो चला 12 मीटर, मतलब ये 4 था ना तो ज्यादा दूर गया होगा, यहाँ तक मान लो मोटा माटा 12 मीटर। और क्या ये बहुत जरूरी है, ये आपको लगेगा क्या 2 रुपए की चीज बता रहे, नहीं 2 रुपए की चीज नहीं है ये भैया, तुम्हें आईएएस बना देगी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस? तो पेन का कलर करो चेंज, वो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप बताओ, ठीक है? 5 मीटर तेरे को बाद में लिखते हैं हम, ये निकालना है अपने को। और अब 5 मीटर को इधर लिख देते हैं, 5 मीटर की दूरी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस लग जाएगी मौज। उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हरा पेन की जरूरत पड़ेगी लग रहा है मुझे। हाँ, उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक की राम कहानी कितनी, ठीक है? और जैसे ये 4 कॉमन है ना, तो ये वाला जो 4 है अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन है, तो उसके बाद अपने पास ये निकाल ही देते ना, चलो क्या है इतनी पंचायत लगानी। 12 में से 8, 12 में से 4 घटा दो कितना आएगा? ये आएगा 8, ठीक है? तो ये 8 मीटर की बात हो गई, इतना यूज होगा, क्योंकि ये ऐसे फट जाएगा, देखो मैं बनाता हूँ। अरे भैया मान जाओ, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 8 हो जाएगी। अब हमें ये वाली लंबी वाली, मतलब इसको मैं बोल दूं परपेंडिकुलर निकाल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेस, ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है? अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? 8 मीटर, 2 मीटर 10 मीटर, 5 मीटर 15, ले निकल गई 15 मीटर। तो 15 मीटर ये, 8 मीटर ये, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ट्रिपलेट लग जाएगा, कितना लगेगा इसमें? 15 8 17, हाँ यही होता है। बाकी मैं आपको करके दिखा दूँ, जिन बच्चों को क्या नाम है ट्रिपलेट्स याद नहीं है वो पाइथागोरस लगाओ, चिंत घबराना नहीं जीवन में। और जिनको नहीं आती पाइथागोरस तो दिक्कत की बात है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का, सिंपल, सुपर सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं है। हर साल 2 या 1 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, मतलब जरूर आते हैं। बेस कितना था? 8, 8 का स्क्वायर, हाइट अपन ने निकाली 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, स्क्वायर्स याद करने बहुत जरूरी हैं, बाल को मान जाओ, ठीक है? अभी ये सारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था ना, तो यहाँ से मैंने इस पे अंडर रूट लगा दिया, 289, तो हाइपोटेन्यूज अपना आ गया 17, 17 इसका आंसर है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर इजी क्वेश्चन था ये, इजी तो नहीं था, मतलब अगर जो मेरा सजेशन आप मानोगे ना, आपको पक्का थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है? P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर, ओके। क्वेश्चन, इज PQ एन ऑड इंटीजर? देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, पर वो ये पूछ ही रहा आपसे, वो ये पूछ रहा है कि क्या आप इन दो स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये आपसे आंसर नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है कि क्या आप इन दोनों में से दोनों इक्वेशन को या किसी एक इक्वेशन को यूज करके आप इसका जवाब दे सकते हो। देख लेते हैं क्या कहता है वो। P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर,
ठीक है जी, P डाल दो यहाँ पे, अरे चल जा, P डाल दो यहाँ पे, Q डाल दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो रिजल्ट। जो मंदन तुम्हारा मन हो वो कर दो, 0 डाल दो या 1 डाल दो, 1 1 डाल दो, 1 2 डाल दो, 2 3 डाल दो, 2 2 डाल दो, 3 4 डाल, अरे कुछ मर्जी डाल दो यार, जो होना है 5 7 डाल दो, कुछ डाल दो, 8 9 डाल दो, कुछ डाल दो। चलो देख लेते हैं, बहुत होगा इतना बड़ा सैंपल साइज। तो कहता है कि p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। चलो डाल के देख लेते हैं। ये वाली बात तो हमने लिख दी, यहाँ पे इससे कुछ निकल रहा है। p इज, चलो पहले स्टेटमेंट वन को सिर्फ अगर यूज करें तो क्या ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। इस पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर, अगर ये जीरो कर दो जीरो, चलो छोड़ दो इसको, तो 1 इंटू वन वन, 2 इंटू ये 2, तो इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा। क्यों भाई, ऑड भी निकल आया अपने पास, इवन भी आ गया, अगले में 6 आ जाएगा, अगले में 4 आ जाएगा, अगले में 12 आ जाएगा। मैं, ये देखो ना आप, 1 आया हुआ है यहाँ पे, ये ऑड है ना। उसने ये कहीं नहीं कहा कि दोनों बराबर नहीं हो सकते, हमने डाल दिए। ठीक है, और ना ही उसने बोला कि भाई जीरो यूज नहीं करोगे, जीरो भी यूज कर दिया मैं तो ये वाली तो बात गलत हो जाती है कि अकेले मतलब सिंगल, अलोन आप यूज नहीं कर पाओगे स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो अब नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुख की बात है, आगे देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं हम। अब वो कह रहा है कि p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, चलो दोनों को ऐड करने के बाद ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो भी देख लेते हैं दोनों को। अरे भैया यहाँ तो दो आएगा ना, काहे काहे दुखी हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। अब ये वाला रिजल्ट ना मेरे को सारे साफ करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई के से। चलो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया आपका 7, यहाँ पे आया आपका 7 3 10 2 12, और यहाँ पे आया आपका 17। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है कि सिर्फ ओड वाले लेने हैं, ओड वाले ले लेते हैं, ये ओड है ये ले लेंगे हम, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। चलो अब क्या कहता है, अब क्वेश्चन पढ़ो, इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर। चलो अगर इसको ये ले लो, तो यहाँ पे तो इसको तो जीरो तो हटा दो एक मिनट के लिए, एक और दो, ठीक है, 3 2 1, ये दो आया, तो आपका मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन पूछा है 1 इंटू 2 दो, नहीं, मतलब जहां पे आप आंसर दे पा रहे हो ना, मतलब दम आपको आंसर देना है यस और नो में, जरूरी नहीं है कि यस वाले ही स्टेटमेंट ठीक होगा, नो आप आंसर दे पा रहे हो ना, अब आपने निकाल दिया नो। ठीक है, अब अगले में क्या था, ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 9। ठीक, अगले को देखो, 4 3 12 9 और 17 है। आप एक कॉन्क्लूजन पे पहुंच गए हो। देखो यार, जिस भी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे आप वो इवन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है नो, तो आपको दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। अलोन नहीं, अलोन वाले को काट दो, दोनों को अलोन यूज नहीं होंगे। बोथ S1 एंड S2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, नाउ ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन था, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, पढ़ लो। ठीक है, दूसरा ही है, दूसरा क्वेश्चन है 2019 में रिपीट हो रहा है, देख लो। रिपीट तो नहीं, मतलब कैलेंडर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 2009, कुछ नहीं है क्वेश्चन। 2009 को आप मान लो संडे, कुछ भी मान लो, मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं फर्क पड़ता, संडे इसने माना कि अगली बार जब संडे आएगा तो वो ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2010 की क्या सिचुएशन होगी जी, नॉन लीप ईयर होता है ये, नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, नॉन, अगर हो रहा है तो नॉन, हो रहा है तो लीप ईयर, नहीं हो रहा है नॉन लीप ईयर, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नॉन लीप ईयर में एक दिन, 2011 ये भी नॉन लीप ईयर, इसमें भी एक दिन, 2012 देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दिन, 13 में नॉन ये लीप ईयर है। ठीक है, ये नॉन लीप ईयर हो गया, एक दिन, 7 पे रुक जाना, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ली नो, ये भी नॉन लीप ईयर, ये एक, और अब 15, अब हो गए 7 मेरे ख्याल, गिन लेंगे फिर दोबारा से, 15 में नॉन लीप ईयर होगा, ये एक,
तो ये कितना हो गया 1, 2, 4, 5, 6, 7। 2015 के अंदर फिर दोबारा से संडे आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी इसका 100% सही जवाब है। ठीक है, सुपर इजी क्वेश्चन था, देख लो ध्यान से एक बारी। कुछ नहीं है, 4 से डिवाइड करो, लीप ईयर का खेल है, जिसको लीप ईयर का सिस्टम पता होगा वो तो कर लेगा, जिसको नहीं होगा वो मार देगा 2016, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस, और ये 2019 का पेपर चल रहा है अभी, ज़्यादा नहीं रह रहे, 60-65 के आसपास हम पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये पेपर। उसके बाद अपने पास 3 पेपर बचेंगे, और फिर हम प्लान करते हैं कि जैसे प्रैक्टिस सेट्स की बहुत डिमांड आ रही है, उस पे काम करेंगे। और कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जिनमें उन लोग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, ठीक है? स्पेशली एक कैंडिडेट है, उनका डेली मैसेज आता है, डेली कमेंट आता है, जिसके अंदर वो इक्वेशन बनाना पूछ रही हैं। देखिए आप मेरे को क्वेश्चन स्पेसिफिक बता देंगे ना, तो मैं उसका डाउट में एक डाउट सेशन बना के उसमें आपको मैं सिखा दूँगा, ठीक है? और अगर आगे इन फ्यूचर जैसे मान लीजिए कोई वीडियो आ रहा है, उसके अंदर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको थोड़ा और एक्सटेंसिवली मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है? सबसे अच्छी बात ये है कि आप एटलीस्ट बता रहे हो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन गलत भी करा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मेरे से गलत क्वेश्चन हो गया हो। आप मेरे को बिल्कुल पॉइंट आउट करो, मैं उस क्वेश्चन को डाउट सेशन में दोबारा करा दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? बहुत चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ा-सा आप फेथ रखो और बाकी प्रैक्टिस करो। और अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आती है तो लाइक किया करो, एप्रिशिएट किया करो। कुछ नहीं होना होता, पर एक अच्छा लगता है कि हाँ यार, इतने लोगों ने देखा और इतने में इतने लाइक आ गए, समझ रहे हो? तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, सब्सक्राइब किया करो, हो सके तो शेयर करा करो, वो मुझे पर लगता है नहीं करोगे, पर ठीक है, बोलना मेरा काम है। चलो कल मिलते हैं, भाषणबाजी कुछ नहीं करेंगे। मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ कल, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।